Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Mohammad Nasir Shah, your physics teacher. The name of this chapter dynamics, और हम आज dynamics के MCQs को discuss करेंगे इंशाल्लाह. We have first MCQ related to this chapter. You can see that on your screen right now. Newton first law of motion. Newton first law of motion is also known as law of dash. We have four options right now. Again, option A speed, option B rest, option C inertia, option D force. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली क्या है, हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया होता है. और न्यूटन फर्स्ट लॉ की मैं अगर बात करूं तो a body remain at rest or continues to move with uniform velocity in a straight line unless acted upon by an external unbalanced force. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है. और एक्चुअली व्हाट इज इनर्शिया और व्हाट डू यू नो अबाउट इनर्शिया? तो आंसर इज दैट इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू व्हिच इज ट्राइज टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट. इनर्शिया मैटर की वो प्रॉपर्टी है कि जहां पर वो कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है. अगर ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए जब हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो थोड़ी देर के लिए इस बात की कोशिश करेगा कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहे. अगर ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है, अगर हम उसको रेस्ट में लाने के लिए कोशिश करेंगे तो थोड़ी देर तक ऑब्जेक्ट यही कोशिश करेगा वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहे और अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो रेस्ट में आ जाएगा. तो इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं. क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड. वी हैव बहुत मशहूर डेफिनेशन है, आप पढ़ते हैं. वी हैव फॉर ऑप्शन राइट नाउ मास, वॉल्यूम, एरिया, वेट. तो क्वांटिटी ऑफ मैटर जब भी बॉडी में होती है तो वो किससे जानी जाती है? मास. बेसिकली इसकी डेफिनेशन है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इट इज सेड टू बी मास. क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड. जिस तरीके से क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी मास कहलाता है, इस तरीके से क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी मोमेंटम कहलाता है. हरकत की मिकदार मोमेंटम को डिफाइन करती है. Law of conservation of momentum defined that the total momentum of a system of two bodies after and before collision dash. तो बेसिकली आपके पास क्या है, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि टकराने से पहले का कोलिजन और टकराने के बाद का कोलिजन का मोमेंटम हमेशा क्या देता है? रिमेन्स कांस्टेंट. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करें तो वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस. इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन. अच्छा देखें, वेट हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस के जरिए, सही है. और अगर हम बात करें आपके वेट जो है वो वेरी भी करता है प्लेस टू प्लेस, यानी कि वेट का फॉर्मूला होता है mg. और ग्रेविटी की वैल्यू आपको पता है प्लेस टू प्लेस वेरी करती है. अगर अवे द अर्थ तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, नेगेटिव में लेते हैं -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और अगर टुवर्ड दी अर्थ तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती है, प्लस में लेते हैं 9.8 meter per second squared. So the correct option is acceleration due to gravity. Okay, next MCQ की अगर हम बात करें तो it is easier to push an empty shopping cart than a full one because the filled cart has more mass than the empty one. This can be expressed by dash. We have four options right now. Again, option A F greater than है mk, F less than है mk, एफ इनवर्सली है एम के और एफ डायरेक्टली है एम के. तो देखें, अगर एम्प्टी कार्ड है तो फोर्स कम लगानी पड़ेगी और फिल कार्ड है तो फोर्स हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी. इसका मतलब फोर्स और मास का रिलेशन क्या बन रहा है? डायरेक्टली बन रहा है. एक चीज बढ़ाओ दूसरी बढ़ रही है, एक चीज कम करो दूसरी कम हो रही है. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. Okay, next MCQ है centrifugal force is always a directed dash. We have four options right now. Again, option A towards center, option B away from center, option C along the circular path, option D all of these. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये हमेशा क्या रहती है? सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर रहती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर रहती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा. Friction opposes motion between two bodies in contact because of dash. We have four options right now. Option A charges on bodies, option B weight of bodies, option C roughness of surface, option D none of above. तो अगर मैं मोशन की अपोजिशन की बात करूं दो बॉडी के दरमियान तो वो क्या रहेगी? हमेशा रफनेस ऑफ सरफेस की वजह से ही फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होता है. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स? तो वी हैव फॉर ऑप्शन राइट नाउ. लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के लिए क्या स्टेटमेंट सही है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ग्रेटर होती है रोलिंग से, या ग्रेटर होती है स्लाइडिंग से, या ग्रेटर होती है काइनेटिक से, या ऑल आर ट्रू? तो ऑल आर ट्रू होगा. ये रोलिंग, स्लाइडिंग, काइनेटिक तीनों से ग्रेटर होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन. A man pulls a
crate of mass 25 kilogram across leveled ground with a horizontal force of 60 Newton, a constant force of friction of 20 Newton act on the sledge. What is the acceleration of the sledge? Acceleration निकालना है according to Newton. According to Newton's second law of motion, we have formula of force F is equal to ma. A निकालना है, m लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा A इज इक्वल टू F अपॉन m. तो F नेट चाहिए, तो मेरे पास दो फोर्सेस हैं, तो 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40 न्यूटन. तो 40 को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे 25 से, तो फाइनल आंसर विल बी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Okay, next MCQ है, if a stone is tied to the end of a string and whirled in a circle, the tension in the string provides dash. We have four options right now. Again, option A centripetal force, option B centrifugal force, option C pressure, या option D reaction. तो ऑप्शन लगा हुआ ही है आंसर, और इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम स्टोन को स्ट्रिंग के साथ टाई करके सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं, तो वो सर्कुलर पाथ में जब तक मूव करता रहता है जब तक उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स बरकरार रहती है. सेंट्रीपिटल फोर्स अगर जीरो हो जाएगी तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर निकल जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा. इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज डबल, सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम, वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ. अगेन ऑप्शन ए ट्वाइस, ऑप्शन बी थ्राइस, ऑप्शन सी फोर टाइम, ऑप्शन डी 8 टाइम. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड आउट द टू सी द एक्चुअली फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv स्क्वायर के. एफ सी बराबर होता है किसके, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के. सही है, तो v के ऊपर स्क्वायर है, अगर वेलोसिटी डबल होगी तो v का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 4 टाइम्स आ जाएगा. द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ. अगेन ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री और ऑप्शन डी 180 डिग्री. तो यकीनन क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा क्या रहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, तो 90 डिग्री आ जाएगा. अगर 500 ग्राम बॉल का मास है, मूव इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, रेडियस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, आंसर इज गोइंग टू बी 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर. तो लोअर टू हायर यूनिट जा रहे हैं, तो 40 डिवाइडेड बाय 100, फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी एक्चुअली 0.4 मीटर. और रेडियस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R. तो v कितना है 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, r कितना है 0.4, 16 डिवाइडेड बाय 0.4 इज फाइनल आंसर गोइंग टू बी, फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी एक्चुअली कितना आएगा 1, हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. और यू कैन सॉल्व दिस numerical type question by using simple calculator, Okay, we have another MCQ related to this chapter. You can see that on your screen. The SI unit of force is dash. We have four options right now. Again, option A meter, option B meter per second, option C किलोग्राम और ऑप्शन डी न्यूटन ही के ऊपर करेक्ट आंसर लगा हुआ है, क्योंकि फोर्स की यूनिट आप जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है MA. तो इसकी एक यूनिट बनती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप प्रॉपर क्या बोलते हैं, न्यूटन का नाम देते हैं. The unit of coefficient of friction, we have four options right now. Again, option A Newton, option B Joule, option C Newton meter, option D it has no unit. क्योंकि F का फॉर्मूला क्या होता है म्यू आर. अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू म्यू आर. और अगर मुझे माइक्रो की यूनिट निकालनी है तो R राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, शाबाश, डिवाइड हो जाएगा. तो F अपॉन R यानी F भी न्यूटन और R रिएक्शनल फोर्स है तो वो भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल. तो it has no unit due to the ratio of same physical quantity. If mass of a body is 10 kilogram, its weight will be, अगर मेरे क्योंकि वेट का फॉर्मूला है mg, m 10 गया हुआ है, g 9.8 है, तो 9.8 into 10, final answer is going to be 98 न्यूटन. Which of the following is same as किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका आंसर तो आप लोगों के जहन में ऐसे आ गया होगा कि सर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अभी आपने ऊपर बताया फोर्स के फॉर्मूले में, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन. ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 10 किलोग्राम. फिर वही सवाल आ गया, थोड़ा डिफरेंट कंडीशन में पूछा है. तो W इक्वल टू mg, m 10 है, ग्रेविटी 9.8 है, 9.8 into 10, फाइनल आंसर विल बी 98 न्यूटन. एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम बॉल फॉर डाउनवर्ड मोशन इज, डाउनवर्ड मोशन पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, अपवर्ड मोशन पे
हमारे पास क्या होती है, -9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर होती है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर मेरा अच्छे से समझ में आया होगा। शाहगुब एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सके, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज।